हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपको भारत पर आक्रमण करने वाले 10 सबसे खतरनाक शासकों के बारे में बताऊंगा। उन्होंने किस प्रकार भारत में आतंक मचाया, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो आपको मिलती रहे। नंबर 1, चंगेज खां। चंगेज खां एक मंगोल शासक था, जो मंगोल साम्राज्य के विस्तार का अहम किरदार था। वह बेहतरीन संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए दुनिया भर में बेहद प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया को जीतने वाला मंगोलिया का यह महान योद्धा भारत आया था, लेकिन सिंधु नदी के तट से दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद वापस लौट गया। उसके लौटने का कारण भीषण गर्मी, कुदरती आवास की दिक्कतें थीं। सन 1227 में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वास्तव में एक लुटेरा था, जिसने भारत में 18 बार कत्लेआम मचाया। 971 से 1030 ईसा पूर्व तक वह मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। वह तुर्क मूल का था और बाद में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। उसने सन 1024 में भारत के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और वहां से उसने अथाह सोना लूटा। उसने उस दौर में पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान और संलग्न मध्य एशिया, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत को जीत लिया था। नंबर 3, बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक शासक था। उसका पूरा नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। मूल रूप से वह मध्य एशिया का था। तैमूर लंग का परपोता बाबर खुद को चंगेज खान और उसके वंश का पूर्वज मानता था। बाबर को लगता था कि भारत पर तैमूर वंश का शासन होना चाहिए। उसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा कर लिया। इस तरह बाबर ने भारत में 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। नंबर 4, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी दरअसल एक अफगान सेनापति था। उसने 1202 ईसा में गौरी साम्राज्य की सल्तनत संभाली। उसने भारत के गुजरात पर 1178 ईस्वी में पहला आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के शासक भीम द्वितीय से बुरी तरह हार गया। हालांकि गौरी ने अपने प्रयास जारी रखे और भारत के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान पर फिर आक्रमण किया। पहला युद्ध हारने के बाद उसने दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह हरा दिया। गजनी लौटने के बाद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम राजवंश की नींव डाली। नंबर 5, नादिर शाह अफशार। नादिर शाह फारस का शाह था। उसने 1739 में भारत पर आक्रमण की योजना बनाई और दिल्ली की सत्ता से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आलम को हरा दिया। जीत के बाद उसने वहां से अपार संपत्ति इकट्ठी की, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। हालांकि उसने दिल्ली से साम्राज्य विस्तार नहीं किया और वह दिल्ली से लौट गया। नंबर 6, तैमूर लंग। तैमूर लंग बचपन से लंगड़ा था। उसका किसी राजवंश से संबंध नहीं था, लेकिन लड़ाकू लोगों की सेना बनाकर उसने भारत समेत दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य एशिया को जीत लिया। भारत में उसने 1399 में दिल्ली पर धावा किया और तुगलक बादशाह को हरा दिया। उसका हमला इतिहास का सबसे क्रूर हमला था। उसने दिल्ली में एक ही दिन में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 7, अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्रानी एक लुटेरा था और उसकी नजर भारत की संपत्ति पर थी। उसने भारत पर सन 1748 से सन 1758 तक बहुत बार चढ़ाई की और लूटपाट करता रहा। सबसे बड़ा हमला उसने 1757 में दिल्ली पर किया। उस दौरान उसने दिल्ली के बेहद डरपोक शासक आलमगीर द्वितीय से अपमानजनक समझौता किया, जिसके मुताबिक उसे दिल्ली को खुलेआम एक माह तक लूटने की अनुमति मिल गई। उस दौरान उसने करोड़ों की संपदा अपने कब्जे में कर ली। वह भारत में कुछ समय रुककर दोबारा अफगानिस्तान चला गया। नंबर 8, मोहम्मद बिन कासिम। बाबर मूल रूप से भारत में मुगल शासक का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन भारत में इस्लामी सल्तनत के आगमन के संकेत मोहम्मद बिन कासिम के हमलों से ही मिलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती वक्त में उमय्यद खिलाफत का एक अरब सिपहसालार था। उसने 17 साल की उम्र में 710 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला बोला और सिंध के राजा हिंदू राजा दाहिर सेन को हराया दिया। सिंध सहित पंजाब क्षेत्र उसके कब्जे में आ गए थे। नंबर 9, अतिल्ला हून। हून साम्राज्य का नेता था, जो जर्मनी से यूराल नदी और डैन्यूब नदी से बाल्टिक सागर तक फैला हुआ था। अतिल्ला हून के खौफ ने भारत तक में हूनों के आतंक का लोहा मनवाया। भारत में अतिल्ला ने अपना आक्रमण हूनों के नेता तोरमान और उसके पुत्र मिहिरकुल के नेतृत्व में करवाया। हूनों ने भारत में गुप्त वंश की जड़ें मिटा दी और लगातार भारत में लूटपाट करते रहे। हूनों ने पंजाब और मालवा की विजय करने के बाद भारत में स्थायी निवास बना लिया था। नंबर 10,
सिकंदर सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। माना जाता है कि उसने अपने शासनकाल 356 बीसी से 423 बीसी तक दुनिया के आधे हिस्से को जीत चुका था। सिकंदर ने भारत पर हमले की शुरुआत 326 ईसा पूर्व में करना शुरू की। 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़कर सिकंदर बेबीलोन चला गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।